मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या है। हमेशा की तरह मैं रात के सफ़र पे निकला हुआ था। मेरी दोनों अतराफ जंगलात और पहाड़ थे और मैं खामोशी को महसूस कर सकता था। आप सब जानते हैं, रात की तारीकी और खाली रोड, कोई भी शख्स हो तो वो डर जाएगा। मैंने अपने दिल को बहलाने के लिए और ख़ुद को थोड़ी सी राहत देने के लिए सोचा मैं कहीं ट्रक रोक कर चाय पी लेता हूँ। मैंने जैसे ही चाय पी कर प्याला साइड पे रखा और मैं उठा तो मुझे कहीं से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया और दोबारा ट्रक चलाने लगा, पर वो आवाज़ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आवाज़ मुसलसल मेरा ध्यान भटका रही थी। मैंने जैसे जैसे ट्रक चलाना शुरू किया तो आवाज़ मेरे करीब आने लगी। मेरा वहम था कि वो आवाज़ किसी बच्चे की है, पर वो आवाज़ कुछ और ही थी। इस बार मेरे ट्रक ने इंजन भी रोक दिया और मेरा ट्रक रुक गया। मेरा ट्रक जैसे ही रुका तो मैंने अपने ट्रक के सामने वाले जंगलात की तरफ देखा। वहाँ एक पुराने ज़माने का बना हुआ कमरा नज़र आया जिसके अंदर आग जल रही थी। मैंने ट्रक को इस कमरे के पास रोका और उतरकर आवाज़ें सुनने लगा। आग के साथ साथ मुझे एक भयानक सी आवाज़ आ रही थी। ना जाने वो हंसी थी कि किसी का रोना। मैंने हिम्मत करके अंदर देखने की कोशिश की और जब मैंने अंदर देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि एक शख्स आग में झुलस रहा है, पर उसके चेहरे पर हंसी है और उसके पास एक बच्चा रो रहा है। वो बच्चा भी उतना ही गमगीन और ख़तरनाक लग रहा था, खौफनाक लग रहा था जितना कि वो शख्स जो आग में झुलस रहा था। मेरे जिस्म पर सर्दी सी छा गई। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा जिस्म बर्फ़ पे रख दिया हो। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मैं अपने ट्रक की तरफ भागा और अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। मेरी खुशनसीबी कि ट्रक स्टार्ट हो गया। मैं फ़ौरन वहाँ से निकला और मैंने उसके बाद दोबारा कभी वहाँ का सफ़र नहीं किया। बहुत सारे लोगों को इस कहानी पर यकीन नहीं आएगा, पर जिसके साथ घटती है उसको मालूम होता है। ये वाक़या कुछ साल पहले का है, जब मैं अपने दोस्त के साथ एक बस्ती में पुरानी मस्जिद के करीब रहता था। वो मस्जिद काफ़ी अरसे से वीरान थी और उसके इर्द गिर्द एक कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान की हालत बहुत बुरी थी। वहाँ की कब्रें टूटी फूटी हुई थी और बिल्कुल ज़मीन बंजर होने को आई थी। मैं एक रात अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। रात का साया हर जगह छाया हुआ था। मैंने आंखें बंद की और अचानक से मुझे कब्रिस्तान वाली साइड से आवाज़ आई। मैंने उस आवाज़ को कोई जानवर समझकर इग्नोर किया और सोने की कोशिश की, पर उस आवाज़ की कैफियत बढ़ती ही जा रही थी। मुझे ऐसे लगा कोई मेरे करीब आकर मेरे कानों पर चीख रहा है। मैंने अपने दोस्त को उठाया और उसे भी बताया उस आवाज़ का, और उसने कहा कि उसने भी आवाज़ सुनी है, पर उसे लगा कि शायद वो ख्वाब देख रहा है। हमने सोचा शायद मस्जिद में कोई इंसान, कोई शख्स जो बेघर है वो रह रहा है या कुछ, पर हमने कभी किसी को आते जाते नहीं देखा था। हमने हिम्मत की और हम मस्जिद की तरफ चले गए। पता नहीं हमारे दिल में क्या आया। हमें लगा शायद किसी को हमारी ज़रूरत है या किसी को मदद की ज़रूरत है। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई अपने खोए हुए बच्चे को तलाश कर रहा हो, चीख रहा हो। हम मस्जिद के करीब गए और हमने जाके दरवाज़ा खटखटाया, पर कोई बाहर नहीं आया। हम दोबारा अपने कमरे में आ गए और सुबह तक वो आवाज़ें जारी रही। सुबह हुई तो हमने हिम्मत करके कब्रिस्तान का रुख किया और हमने कहा जाकर देखें आखिर हो क्या रहा है। जब हमने वहाँ जाकर देखा तो एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक कब्र पर आग जल रही थी और उसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा था। वो बच्चा काफ़ी खौफनाक था। आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि ये कब्र एक शख्स की थी जिसको उसके भाइयों ने आग लगाकर मार दिया था जायदाद की वजह से, और उसमें उसका बच्चा भी मारा गया था। हमने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि लोग हमारी बातों पर यकीन न करते। उस दिन के बाद दोबारा वो आवाज़ नहीं आई, पर हम वो वाक़या नहीं भूल पाए।